बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और दीगर आम खबरों में सबसे टॉप खबर जो मेरे पास है वो फौजी अदालतों के हवाले से बाकायदा तौर पर काम भी शुरू हो गया, बाकायदा तौर पर इसका ट्रायल भी शुरू हो गया। कितने अफराद है, कितनी अदालतों के अंदर हो रहा है और ये केस बना बना कर फौजी अदालतों तक पहुंचा कौन रहा है, ये डेफिनेटली मेरी टॉप स्टोरी है। और किन किन का नाम अब मजीद आने का इम्कान भी है और किस सिलसिले में पुलिस बाकायदा तौर पर जियो फेंसिंग के जरिए सारी तैयारियां कर रही है। आपको और मुझे इसकी लम्हा ब लम्हा खबर तो नहीं होनी जैसा सुप्रीम कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की होती कि आज समात में क्या हुआ। आपको अचानक खबर ही पता चलनी है कि किसके मुतालिक कौन सा कहां फैसला हो गया। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल्स है मैंने आपको बतानी। कराची के इंतखाब के हवाले से कुछ चीजें बतानी है। आज इसाक डार साहब ने जैसे कहते हैं ना दामन झाड़ दिया जी, बल्कि हाथ यूं झाड़ दिए और उन्होंने अब एक नया मजलूमियत का बयान और इस कंडीशन में इन बयान की रोशनी में IMF कहेगा माय फॉल्ट, पैसे देने ही देने नहीं है। उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल दहशतगर्दी हो रही है। मैं किस बना पे कह रहा हूं वो आपको बताता हूं कि IMF आपको पैसे क्यों नहीं दे रहा। इसाक डार साहब अपनी नाकामी को किसके पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दीगर कुछ और अहम चीजें वो भी आपके साथ डिस्कस करनी है। हमेशा रिक्वेस्ट, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। सबसे पहले जी कराची के इंतखाब पड्डा पड़ गया जी मेयर के इस इंतखाब के हवाले से। और जैसे भी हो बहरहाल हाफिज नईम साहब को हरा दिया गया और इस वजह से नहीं हराया गया कि उनके नंबर गेम पूरे नहीं थे, उनके नंबर्स कम थे। नहीं, ये बिल्कुल वजह नहीं है। वजह सबसे बड़ी ये है कि वो आखिरी दिनों में जो इमरान खान साहब से मिल गए आ गए थे ना जमान पार्क में और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं UC के जो इलेक्ट हुए हैं उनसे बस आप रिक्वेस्ट कर दें, उनको हुक्म दे दें कि जी वो जमात इस्लामी के कैनेडियन मुझे एज आ मेयर वोट दे दें। वही उनकी शिकस्त का बायस बनी है और डेफिनेटली यही उनकी वजह बनी हुई वो मुलाकात की जिस पर इमरान खान साहब ने बाकायदा हुक्म भी दिया था। और उन्हें हरा के बताया गया जी हाफिज नईम साहब को कि जो भी इमरान खान के सामने खड़ा होगा, के साथ खड़ा होगा, वो दरअसल रियासत के सामने आके खड़ा होगा और रियासत बहुत मजबूत है। तो इमरान खान को और जिस तरह इमरान खान के साथ करें उस शख्स को भी निशान इबरत ही बनाया जाएगा। तो बेसिकली बेचारे हाफिज नईम साहब का कसूर सबसे बड़ा ये, नहीं तो ये मुमकिनात थी नहीं। कुछ लोग गायब कर दिए गए, कुछ को हाल में आने नहीं दिया गया और PTI के लोग थे, हुक्म भी चेयरमैन का था तो लेकिन फिर भी वोट नहीं दिया। ये सारी चीज़ें गैर मामूली है ना, हालांकि पार्टी चेयरमैन का हुक्म है। और बहरहाल आज मुझे ऐसा लगता है कि जमहूरियत से आज टका के इंतकाम लिया गया। जो ये कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उन्होंने आज जमहूरियत से इंतकाम लिया और बड़ा मजा आया। मुझे बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं। इमरान खान साहब के लिए लम्हा फिक्रिया जरूर है जी हाँ, ये सोचने का मकाम है। आजकल इमरान खान साहब का सोचने के लिए बहुत ज्यादा मार्जिन, तो उनको ये सोचना है कि उन्हें मुराद सईद जैसे लोग चाहिए, शहरियार आफरीदी जैसे लोग चाहिए, हमाद अजहर जैसे, मियां असलम इकबाल जैसे लोग चाहिए, या उनको इस तरह के इलेक्टेबल चाहिए जो एक हल्का सा प्रेशर भी ना ले सके। कम से कम ये वो तो है ना, सख्त से सख्त हालात के अंदर पार्टी तो नहीं छोड़ी, कम से कम खड़े तो है ना। आप क्या समझते हैं माजी में जिन जमातों के ऊपर नून लीग के ऊपर ये प्रेशर नहीं आए होंगे, पीपल्स पार्टी पे प्रेशर नहीं आए होंगे, इसलिए वो जो लोग खड़े रहे, इसलिए वो पार्टियां भी आज खड़ी हुई हैं। तो आप ये मुझे बता दें कि क्या हमाद अजहर के ऊपर प्रेशर नहीं, मियां असलम इकबाल की तो बहनों के घर तक पहुंच गए, हमाद अजहर की बहनों के घर तक पहुंच गए, तो आप बताएं इससे बड़ा क्या प्रेशर होगा। तो बहरहाल माजी में भी यही होता रहा और कुछ भी हो आज वो जमात इसलिए खड़ी है और आज जमात इस्लामी के मेयर को रिजेक्ट करवा दिया गया जी बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और बहरहाल जमात इस्लामी ने इस मेयर के इलेक्शन को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कलअज़म करार देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान किया। बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ख़त लिख दिया और जो उन्होंने ख़त में लिखा है उसके 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताने कि 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका गया। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त के हवाले से। इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल जारी करे, ठीक है जी, गिनती को पहले पूरा करके इंतखाब के मौके पर हाल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो वोट देने आना चाह रहे थे उनको आने से ही रोक दिया गया था। एलीट फोर्स के जरिए सिंध ने एलीट फोर्स के जरिए लोगों को जबरी रोका। हाजिरी मुकम्मल हुई है, बगैर मेयर का इंतखाब हुआ। बहरहाल ये रौला पड़ गया सर और अच्छा खासा पड़ गया और हकीकत यह है कि पहली बार कराची का मेयर बना है, पहली बार कराची का मेयर बना है और पीपल्स पार्टी का आया है ये मेयर। और ये ट्रेलर है सर, मेरी नज़र से देखें तो, मेरा अगर तज़किया देखें तो ये ट्रेलर है आम इंतखाबात का। कि आम इंतखाबात जिस तरह आज इंजीनियर्ड वे में जिस तरह किया गया इंतखाब को और गैर मुंतखब शख्स मुर्तज़ा वहाब को आज मेयर कराची यानी कराची की चाबी दे दी गई, ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। तो ये पता चल जाएगा ना, जो करो इजाज़त है जी। ये आंदा आम इंतखाबात का है रौला जो आज जमात इस्लामी रो रही है। ये तड़पेगी, फड़केगी, मातम करेगी, बल्कि मुंह पीटेगी और सीना भी। ये नून लीग की पोजीशन होनी आम इंतखाब में।
जो आज जमात इस्लामी करी है। इस बात को कहीं लिख के रख ले, जो आज कराची के अंदर जमात इस्लामी के साथ हो रहा है ये नून लीग के साथ होना है। और ठीक है, और ये मामला वोट से नहीं रिगिंग से ही होना है, ये भी हमें समझ आ गई आम इंतखाबात में किस किस्म का इन्होंने वोट डालेगा, ताकि बिलावल साहब की पूरी तैयारी को जिस तरह कंफर्ट जोन बनाया जाए ना, तो यहाँ चीज़ है। दूसरा, इमरान खान साहब के साथी शमीम नकवी साहब, हालांकि PTI की जो मकामी क़यादत है उनसे उनके बड़े इख्तलाफात थे, तो अड़े में डटे में आज मकामी अदालत में उनको पेश किया गया फिर शमीम नकवी को, और तबीयत बहुत ख़राब थी उनकी और हालत बहुत ज़्यादा गैर थी, तो अदालत ने ही उनको देखा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है तो उनको अस्पताल मुंतकिल करने का वो करिए। और वैसे भी इन्हीं दिनों में इमरान खान साहब ने उनको एज वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, मरकज़ी नायब सदर, जी हाँ, वो भी उनको ओहदा मिला। तो खान साहब को भी अब इन चीज़ों का पता चल गया कि जो मेरे साथ खड़ा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये मैसेज बड़े अच्छे अच्छे खान साहब अपनी तरफ से जो रह गए हैं उनसे मुतलिक देते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं फौजी अदालतों के हवाले से आपको खबर बताऊँ, दीजिएगा दो चीज़ें जी। सुप्रीम कोर्ट के मामला बहुत हद तक कंट्रोल कर लिए जी गवर्नमेंट ने, या जिन उन्हें करने थे वो कर लिए, और मुख्तदर हल्कों ने जिस तरह से करना था वो भी कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ये लोग कहते हैं कि इंसाफ से हटके, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसाफ पर मबनी फैसले दिए जा रहे थे। और अब मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेशली इमरान खान साहब को मुसलसल रिलीफ मिल रहा था। इवन जो जिनको जमानतें दे भी दी थी उनको भी बाहर निकाल कर दोबारा अंदर धर लिया जाता था, यानी इस हद तक जिद में आ गए थे सिस्टम में। तभी तो ये जज हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी, उन्होंने कमिश्नर को, उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को, उन्होंने IG तक को, तमाम को शोकस नोटिस दिए हुए थे। ठीक है जी, और जाहिर बात है जब इतने बड़े बड़े कोई बंदा फैसले करेगा तो फिर उसके लिए भी तो कुछ काम डालना है ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ दरखास्त चली गई है जी जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब का। इल्ज़ाम बताऊँ कैसे मज़ेदार, असासे आमदन से ज़्यादा इन्होंने बनाए हैं, कब्जा माफिया के साथ इनके ताल्लुकात है, कोड ऑफ कंडक्ट का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। याद होगा शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने एक मशहूर ज़मानत तकरीर की थी किसी इदारे से मुतल्लिक, उस वक्त उनके साथ भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो बहरहाल ये हो गया। अब इसाक डार साहब पहले बता दूँ, इसाक डार साहब मेरा ख्याल है ज़हनी तवाज़ुन बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका काम कर, अब उनको समझ आ गई है कि मैंने कैसे लेके चलना, IMF पे तो मुझे मुंह लगाना नहीं है। इसाक डार साहब ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, बल्कि एक बहुत बड़ा बयान दागा है, किस बिना पर? वो कहते हैं IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, यानी दिवालिया बन जाए। IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका हो जाए, यानी दिवालिया हो जाए, और फिर मुज़ाकरात करें। पहले पाकिस्तान मुकम्मल दिवालिया हो, फिर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किया जाए। ये IMF के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जिस बंदे ने मांगना है, वो जिससे मांग रहा है उससे मुतल्लिक ये बात कर सकता है। इनको पता चल चुका है, नविश्ता दीवार इन्होंने पढ़ ली है कि ऐसे बात नहीं बननी है। तो जब अवाम को तो बताना ना कि सर हम जलील ख्वार क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बयानियाँ बनाते। सुने आगे क्या बोला है, उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, यानी इंटरनेशनल सियासत हमारे साथ हो रही है कि हम ब्लॉक में चले गए चीन वाले या रशिया वाले में, तो इसलिए हमारे साथ IMF नहीं करा। क्या कह रहा था इमरान खान? यही कह रहा था ना कि मुझे इक़्तिदार से निकालने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं ब्लॉक चेंज कर रहा था, मैं रशिया की तरफ जा रहा था। एक वजह उन्होंने ये बताई थी ना। अब इसाक डार साहब आप अपने मुंह से बोल रहे हैं तो कुछ तो शर्म करें यार। अब ये मजलूमियत का बयानिया बनाने की कोशिश करें, मुझे तो इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। दोबारा आप लफ्ज़ सुन लें, IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारे साथ सियासत हो रही है, जिस वजह से IMF नहीं आ रहा। तो ये इमरान खान कह रहा था यार। अब आपको समझ आ रही है? आप तेल का एक जहाज लेके परेशान है, आपको पता नहीं क्या क्या होना आपके साथ, यही वो कह रहे थे। अच्छा बहरहाल आपने कह दिया, हमने मान लिया, इतने मासूम हम भी नहीं। बहरहाल फौजी अदालतों के हवाले से सुन लें, टोटल 108 मुल्ज़मान को आइडेंटिफाई कर लिया गया जी मुकम्मल तौर पर जीएम फैजे, और नाकाबिल तरदीद इनके सबूत हैं 108 मुल्ज़मान के, और 17 फौजी अदालतों में इनके बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हो चुका है, बाकायदा समात शुरू हो चुकी है। हाँ, रिपोर्ट नहीं होगी, मैंने आपको पहले बता दिया, सिर्फ खबर ही आएगी अचानक किसको कितनी क्या सज़ा मिली है। 170 मज़ीद केसेस जल्द भेजे जाएंगे, और ये पुलिस और इदारे ये केसेस बनाकर भेज रहे हैं ताकि जो सिविल कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट में चली जाएगी बात, या सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, या सेशन कोर्ट में चली जाएगी बात, तो किसी किस्म का एतराज़ ना है, बताया जाए कि जी पुलिस और इदारे यानी FIR दीगर जो चीज़ें हैं, नादरा वादरा, इन सब ने बना के हमारे पास भेजा है, तो उस वक्त एतराज़ ना है। तो भाई काम तेज़ हो चुका है, इतनी बात है। और मेरे ख्याल है कहते हैं नसीब अपना अपना, अगर अच्छा केस पुलिस तक प्ले कर लिया तो शायद आगे तक बात ना जाए, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास बड़े हैं जो बेचारे इशारों पे भी रुके हुए थे ना, कैंट के अपने दफ्तर से अपने घर जा रहे थे, रहते ही कैंट में, उन बेचारे तक को उठाया गया और मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही।
फीडबैक से मुताबिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।